हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि जो इस बार हो रही है महालया अमावस्या, तो ये महालया अमावस्या कब है और इसका अमावस्या का क्या महत्व होता है और ये अमावस्या पितरों की मुक्ति के लिए किस तरह से विशेष है और कैसे हम इस विशेष पूजा में कैसे श्राद्ध करें और कैसे किस तरह से पूजा विधि करें, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो पितृपक्ष में जो पड़ने वाली अमावस्या है, जो पितृ सर्व अमावस्या कहा जाता है जिसको, और इस सर्वपितृ अमावस्या को महालया अमावस्या भी कहा जाता है। और महालया अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। और पौराणिक मान्यता है कि किसी भी पितृ दोष को चल रहा हो जो भी, तो महालया अमावस्या पर पितरों का तर्पण करना जरूरी चाहिए। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में कि महालया अमावस्या का क्या महत्व है। तो महालया अमावस्या को पितरों के तर्पण और श्राद्ध करने के लिए बहुत विशेष ही माना जाता है। और महालया अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। तो इस साल महालया अमावस्या 2 अक्टूबर दिन बुधवार के दिन है। जो पितृपक्ष में पड़ने वाली महालया अमावस्या पितृदोष से मुक्त करने वाली और जो मुक्ति पाने के लिए भी जानी जाती है। और महालया अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध करने से न केवल उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, बल्कि तर्पण करने वाले व्यक्ति के पुण्य कर्मों में भी वृद्धि हो जाती है। तो जानते हैं ऐसे ही महालया अमावस्या के व्रत का महत्व, किसका अमावस्या का महत्व क्या होता है और इस अमावस्या की पूजा विधि किस प्रकार से हम करेंगे कि हमारे पितृ खुश हो जाएं हमसे और हमसे खुश होके वो हमें मनचाहा सुख संपत्ति और समृद्धि बनाए रखें हमारे लिए, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो हिंदू पंचांग के अनुसार महालया अमावस्या नवरात्रि की शुरुआत और पितृपक्ष के अंत का प्रतीक होता है। और वैदिक पंचांग के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत और पितृपक्ष के अंत का जो प्रतीक है, उस आश्विन माह की अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर 2024 को रात्रि 9:38 पर प्रारंभ होगी। वहीं इस तिथि का अंत होगा 2 अक्टूबर को रात्रि 12:19 पर। तो यानी कि 3 अक्टूबर की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में सूर्य उदय तिथि के अनुसार महालया अमावस्या होगी 2 अक्टूबर को ही महालया अमावस्या मनाई जाएगी। तो ये रही महालया अमावस्या की डेट। अब जानेंगे महालया अमावस्या का महत्व की, इस व्रत का और इस अमावस्या का महत्व क्या होता है। तो पितृपक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को महालया अमावस्या और सर्वपितृ अमावस्या और विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है, जिसमें पितृपक्ष में पितरों का तर्पण श्राद्ध कर्म करके उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। और कुछ लोग महालया अमावस्या पर अपने सभी पितरों का तर्पण करते हैं। और पितृदोष से मुक्ति के लिए महालया अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध भी बहुत महत्व रखता है, जो कि पितृदोष दूर करने से होने वाली जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि का वास होता है। तो आगे जानेंगे महालया अमावस्या के व्रत का, जो हमारी पूजा विधि होती है, श्राद्ध विधि होती है, वो हम किस प्रकार करें महालया अमावस्या पर। तो महालया अमावस्या पर जो हम श्राद्ध और पूजन विधि करते हैं उसकी विधि मैं बताऊंगी आप सभी को। तो महालया अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद दक्षिण दिशा में पितरों को जल अर्पित करें। इसके बाद घर पर स्वास्तिक भोजन बनाकर पितरों के नाम का भोजन निकालकर दक्षिण दिशा में रख दें। इसके बाद ब्राह्मण गरीब गाय या गरीबों को और गाय को और कुत्ता और कोई के लिए भी भोजन खिलाएं उनको। और इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि इन्हीं रूपों में पितृ आते हैं। और इसी के साथ शाम के समय दक्षिण दिशा में दिया भी जलाएं। तो ये रही महालया अमावस्या की पूजन विधि कि हम किस प्रकार महालया अमावस्या को अपने पितरों को शांत करने के लिए, उनके लिए किस प्रकार से उनकी पूजन विधि करें, किस तरह से उनका श्राद्ध करें और क्या क्या करें श्राद्ध पर। तो ये सारी जानकारी मैंने आप सभी को बता ही दी है कि महालया अमावस्या कौन सी डेट को होगी, किस मुहूर्त में उनकी श्राद्ध विधि करेंगे, किस लिए होता है ये महालया अमावस्या और पितृ अमावस्या को हम क्या क्या करेंगे। ये सारी जानकारी अगर आप सभी को भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।